भारतेंद्र साहब खुद उनके प्रस्थान पे गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने जाके विवाद उत्पन्न करा। कथित तौर पे राजा अपने नाम के आगे लगाते हैं और पूर्व सांसद हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने उन्हें फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। मैं जिला बिजनौर में आज की तारीख में ये मानता ही नहीं हूँ कि किसी भी कुर्सी पे अधिकारी बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि हर कुर्सी पे आज की तारीख में वर्दी के रूप में वर्दी पहन के भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। वहाँ उनके जाने का कोई अधिकार नहीं था, कोई मतलब नहीं बनता था और वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो लोग सुसाइड करने का प्रयास कर रहे थे। आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। बिजनौर का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों। मैं हूं आपके साथ सुहेल इदरीसी। दर्शकों, बिजनौर का तालिब खालिद और भारतेंद्र प्रकरण इन दिनों चर्चाओं में है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजनौर में तालिब खालिद प्रकरण चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि विवेक कुमार सिंह जी मौजूद है। उनसे पूछते हैं आखिर किस तरीके से इस प्रकरण को वो देख रहे हैं। विवेक भाई, किस तरीके से बिजनौर में राजनीति चल रही है और ये तालिब खालिद का जो प्रकरण है चर्चा का विषय बना हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी ईमानदार पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं और आपके द्वारा देखने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के न्यूज़ चैनल का समर्थन करें। दूसरी बात, ये जो प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, ये प्रकरण आज की तारीख में जिला बिजनौर में काफ़ी चर्चित है। पिछले 10 महीनों से ये चल रहा है, लेकिन हाल ही में जो घटना हुई और उस घटना के बाद जो मुकदमा लिखा गया, उसे देखकर ये महसूस होता है कि जैसे जिला बिजनौर के अंदर जानबूझ के वो माहौल बनाना की तैयारी हो रही है, जिस माहौल के कारण जिला बिजनौर में भाजपा का 2017 में विधायक बना था, जो वहाँ पे कथित तौर पे राजा अपने नाम के आगे लगाते हैं और पूर्व सांसद हैं। उनका कोई व्यक्तिगत जरूर कोई ना कोई लालच है जिसके कारण वो उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका वहाँ पर पहुँचना जांच में और वहाँ पर पहुँचकर विवाद होना और विवाद के बाद में उन्हीं की तरफ से मुकदमा लिखना, ये इस बात का सबूत है कि जैसे सब कुछ प्लानिंग से हो रहा हो। क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जब दो पक्षों में झगड़ा होता है और जो प्रतिद्वंदी पक्ष होता है वहाँ पर कोई वादी या प्रतिवादी एक साथ खड़े हों और सामने से जाकर वहाँ पर उस चीज़ की उत्पत्ति कर दे जिस चीज़ की उत्पत्ति से समाज का और क्षेत्र का नुकसान होता हो। वो देखने के लिए मिला, जो बिल्कुल गलत है। विवेक भाई, देखा जा रहा है जो अभी 2 दिन पुराना जो प्रकरण है आराम मशीन पर भारतेंद्र पहुंचे, लोगों का सवाल उठ भी रहे हैं कि भारतेंद्र अगर शिकायत करता है तो उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? दरअसल ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बार तो जो उनके बयान आते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, उन चीज़ों से उनकी वीडियो में आप देखना स्पष्ट दिखाई दे रहा कि वो कहीं ना कहीं पूरा सोच समझ के और पूरी तैयारी के साथ और झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें इस बात का सबूत है कि वो सारी चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी मामले में और कोई साधारण व्यक्ति भी हो, उसको भी वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वो जाके अपने प्रतिद्वंदी के प्रस्थान पर जाकर खड़ा हो। और यहाँ जिनकी सरकारें हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है, हमारे लोग हैं, उन्हें अगर अपने ही अधिकारी कर्मचारियों पर शक है और वो उनकी कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं है और वो इस बात को कह सकते हैं कि लापरवाही कर रहे हैं, तो ये पूरी सरकार को, पूरी सरकार के अधिकारियों को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है कि क्या आपको अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है? और अगर सत्ता के लोगों को इस तरीके से खुद जाकर काम कराना पड़ रहा है तो इसका मतलब आम और साधारण व्यक्ति के तो जिले के अंदर कोई काम हो ही नहीं रहे होंगे। ये इस बात का स्पष्ट एक संदेश है। और चाहे वो वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पूर्व प्रतिनिधि हो, किसी भी प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी विवादित विषय में आप अपने प्रतिपक्षी के स्थान पर जाकर खुद जांच कराते हैं, ये कहीं से कहीं तक भी संवैधानिक नहीं हो सकता, ये गैर संवैधानिक है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने उन्हें फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बहुत सारे मीडिया बंधु जो डीएफओ साहब हैं उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब हमें डीएफओ साहब ने बहाल कर दिया, तो उस पर उन्होंने बयान लिया। लेकिन सबसे मेन और ख़ास बात ये है कि
उन्होंने ये कहा कि मुझे एडीएम साहब ने फ़ोन करके बुलाया था। तो जो एडीएम साहब हैं उनसे भी जाकर ये सवाल करना चाहिए कि क्या वास्तव में आपने उन्हें बुलाया था, और बुलाया था तो क्यों बुलाया था? क्या जो कमेटी बनी हुई है जांच की, क्या भारतेंद्र साहब उस कमेटी के कोई मेंबर हैं, या किसी ऊपर से कोई ऐसी कमेटी बन के आई है या कोई ऐसा आदेश है कि आपको प्रतिपक्षी को वहाँ बुलाना चाहिए? ये कुछ नहीं है। जिला बिजनौर में 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद 22 में चुनाव हुए, और 22 की आप कंडीशन देख लो, जिला बिजनौर में एक ही सीट ऐसी है जो भाजपा ने ईमानदारी से जीती है। इस बात को भाजपा के लोग जानते हैं, इसीलिए डर के वो इस माहौल को तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले 2027 में वो यहाँ पर अपनी सीट बढ़ा सकें, अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकें। लेकिन मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि इस तरीके से विवादित बयान करना, विवादित काम करना, विवाद को बढ़ाना, भाईचारा खराब करना, इससे आपकी बात बनने वाली नहीं है, इससे दाल गलने वाली नहीं है। अगर वास्तव में आप वहाँ से टिकट चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप गरीबों की मदद करिए, पेंशन बनवाइए, लोगों के दुख सुख में जाइए, उनकी तकलीफ सुनिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए, और तमाम सारी चीज़ों में जहाँ गरीब परेशान लोग असहाय महसूस करते हैं उनकी मदद करिए, तो आपको वोट भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। इसमें जो है पुलिस ने एक बात कही है, अपना प्रेस नोट जारी किया था। पुलिस ने कहा है कि जान से मारने की नीयत से पूर्व सांसद पर हमला किया गया है, फायरिंग का प्रयास भी किया गया है, और जो वीडियो सामने आई है उसमें कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं है, और पुलिस इस मामले को इस तरीके से दिखा रही है। इस पर क्या कहें? मैं जिला बिजनौर में आज की तारीख में ये मानता ही नहीं हूँ कि किसी भी कुर्सी पे अधिकारी बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि हर कुर्सी पे आज की तारीख में वर्दी के रूप में, वर्दी पहन के भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मैं तो बचपन में सुनता था, मेरा सपना भी था कि मैं पढ़ूं लिखूं और एक दिन आईएएस आईपीएस बनूं, ताकि समाज के साथ न्याय कर सकूं, समाज के लोगों की मदद कर सकूं। और हम लोग गांव देहात में भी ये लोगों से सवाल करते हैं, कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी कुर्सियां हैं जिन पर बैठ के आप समाज के साथ न्याय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं तो अफसोस होता है मुझे इस बात का कि इतनी पावरफुल कुर्सियां आज सरकार के सामने नतमस्तक हैं। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतेंद्र साहब खुद उनके प्रस्थान पे गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने जाके विवाद उत्पन्न करा। वहाँ उनके जाने का कोई अधिकार नहीं था, कोई मतलब नहीं बनता था, और वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो लोग सुसाइड करने का प्रयास कर रहे थे। तालिब खालिद बंधु ने वो दिखाया है एक आदेश, जो दिसंबर में उनकी आरा मशीन को बहाल किया गया है, और डीएफओ उस आदेश को मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ चला जाए। और मैं बता तो रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि जिला बिजनौर में कुर्सियों पे अधिकारी बैठे हुए हैं। मुझे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ कुर्सियों पे वर्दी वाले भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज़ाद समाज पार्टी क्या तालिब खालिद बंधुओं के साथ खड़ी है? आजाद समाज पार्टी प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। तालिब खालिद अगर कहीं पे गलत है, उन्होंने कोई गैर संवैधानिक काम करा है, उन्होंने कोई अपराध करा है, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए पूरी सरकार है। जो भी अगर उन्होंने कोई गलत काम करा उसे बिल्कुल विधिवत रूप से किया जाना चाहिए। कार्यपालिका करे, न्यायपालिका करे, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी इसमें, उन अधिकारियों का विचारों का व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे कॉल करी और ये बताया कि भैया हम भी जानते हैं इस बात के लिए कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ये पूरा का पूरा प्रकरण इसलिए हो रहा है ताकि वहाँ पर भाजपा से उन्हें टिकट मिल जाए, वहाँ से वो विधायक बन जाए और वो अपनी राजनीति चमका सकें, इसलिए वो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। वरना कोई उनका औचित्य नहीं है। बहुत सारे भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनकी पिटाई हो रही है। अभी आप देख लीजिए चांदपुर में एक बच्चे को, जो सैनी समाज का है, उसकी टांगे चिराकर बुलेट उसके ऊपर चला दी गई, उसकी गुदा में रॉड जैसी चीज डाल दी गई, उसे इतना पीट पीट के उसे मार दिया गया। कहाँ है लोग? अभी एक बच्चा यहाँ नहर में कूद गया था, 5 दिन तक उसके परिवार वाले घूमते रहे। कहाँ है लोग? अभी एक सैनी परिवार के घर में आग लग गई थी। कहाँ है लोग? जबकि सैनी तो पारंपरिक रूप से भाजपा का वोट माना जाता है। ये लड़ाई किसी कार्यकर्ता के सम्मान की नहीं है, ये लड़ाई किसी समाज हित की नहीं है, ये लड़ाई उनके व्यक्तिगत हित की है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो उनसे पैसे मांग रहे, हो सकता है कि उन्हें 5 करोड़ रुपए की, हाँ, हो सकता है कि उन्हें कोई पैसों का लालच हो, है ना? क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े पिटारे लोग इसमें लॉकडाउन के अंदर खुले, जिन लोगों को हम बहुत संपन्न मानते थे, बहुत ताकतवर मानते थे, पता चला कि उनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है, कि बाहर का हाल कुछ और है, अंदर का हाल कुछ और है। न जाने
वर्तमान के इन कथित राजा साहब की क्या स्थिति है, क्या चाहते हैं, वो तो यही जानते होंगे। भगवान इनका भला करे। लेकिन लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जुल्म की एक इंतहा होती है। इतना जुल्म करना चाहिए जो आने वाले समय में आप खुद भी बर्दाश्त कर सको। मैं ये मानता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं जाएगी। फिर एक टाइम आया यूपी के अंदर कि सपा की सरकार कभी नहीं जाएगी। फिर एक समय आया कि बसपा की सरकार कभी नहीं जाएगी। और आज भाजपा का दौर चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये भी नहीं रहेगी, ये भी पलट जाएगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें समाज में अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए और इस बात को तय करना चाहिए कि किसी भी हाल में हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, हमारे लोगों का जो सामाजिक प्यार है, जो सामाजिक भाईचारा है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो बना रहना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये हमारे साथ है विवेक कुमार सेन जी, जिन्होंने बताया कि आपसी भाईचारा हम लोगों को बनाए रखना चाहिए और जो तालिब खालिद प्रकरण चल रहा है उसमें आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ है। यदि उन्होंने कोई ऐसी घटना कारित की है तो कानूनी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई